ये कितना होता है? ये लैम्डा होता है या फिर ये लैम्डा बाई टू होता है ना, ये टोटल एक लैम्डा होता है, 3 वही तो मैं बोल रहा प्लस लैम्डा बाई फोर, 3 लैम्डा बाई 4। थ्री बाई फोर है। यहाँ पे 3/4 है। हाँ लिख लो बेटा, हाँ लिखो, क्या लिखा? इफ ए बॉडी मूव्स back and forth or to and fro about its mean position, about its mean position, about, हाँ लिखो, if a body moves back and forth, देखो, if a body moves back and forth or to and fro or to and fro about its mean position, about its mean position, then its motion is said to be, then its motion is said to be oscillatory or vibratory, then its motion is said to be oscillatory or vibratory और हार्मोनिक मोशन। क्या क्या बोलेंगे बाबू उसको? अगर कोई भी बॉडी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, अगर जो वो चलता है, मूव करता है, तो उस मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं इसी को, या इसी को हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ठीक है बाबू, लिख लो, इसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट लिखो बाबू। ठीक है, अब समझ में ये आना चाहिए आपको कि ये जो ऑसिलेशन होता है, ये डिफिनिट टाइम के बाद ये अपनी पाथ को रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए यहां तक आ गया, अब फिर क्या करेगा, ये फिर से यहां जाएगा और फिर यहां आएगा वापस, तो कुछ टाइम लगा। जिस स्टेट में जहां पर से तुमने टाइम मेजरमेंट शुरू किया है, उसी पॉइंट पे दोबारा आने में कुछ टाइम लगता है ना? जिस पोजीशन से आपने टाइम मेजरमेंट शुरू किया है, उसी पॉइंट पे दोबारा आने में, उसी स्टेट में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और अगर वो उतने ही टाइम के बाद उसी पाथ को रिपीट करता रहे, उसी मोशन को रिपीट करता रहे, तो उस मोशन को हम बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्लियर है बाबू सभी को? सर पीरियोडिक मोशन वापस बता दीजिए, मैं लेट बता रहा रही हूं, है ना? हाँ, अगर कोई मोशन एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो जितने टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे पेरियोडिक मोशन। ऐसा समझ में? हूँ। यस बात सर। सुना गया? हाँ, तो क्या हो गया? पेरियोडिक मोशन, है ना? तो बेटा अब देखो, मान ले जाए, एक चीज बताओ, जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे हुए, है ना? है, तो क्या करते हैं, 9 बजे आ गए लाइब्रेरी, 8 बजे आ गए सपोज, है ना? ठीक है, क्या हो गया, 8 बजे आ गए सपोज, जस्ट हेलो,
हाँ, तो क्या लिखा बाबू? हाँ, लिखेंगे पेरियोडिक मोशन। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो पेरियोडिक मोशन। लिखो पीरियोडिक मोशन। लिखो एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ। लिखो एनी मोशन दैट repeats itself along a definite path after regular intervals of time itself along a definite path after regular intervals of time then it is said to be periodic motion. 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 Right? And the interval of time is called time period. And the interval of time is called time period. ब्रैकेट में लिखना बेटा कैपिटल टी। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके, हो गया टाइम पीरियड। इसके बाद लिखो एम्पलीट्यूड बेटा। इसके बाद लिखो एम्पलीट्यूड। लिखो एम्पलीट्यूड, लिखो बेटा। इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद क्या बोले थे? इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड द इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी जितने टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होता है, फिर से दोहराता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे मान लो जाए कि आप 8 बजे यहाँ पे आ जाते हो लाइब्रेरी में, 8 o'clock मॉर्निंग, है ना, और फिर शाम में चले जाते हो घर। ठीक है, अब फिर क्या करोगे? फिर अगले दिन 8 बजे आ जाते हो, है ना, फिर से वहीं प्रेजेंट हो जाते हो लाइब्रेरी में। तो ये क्या है? ये पेरियोडिक है। ये क्या है? फिनोमेना जो है वो क्या है? पेरियोडिक है। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? 24 आवर्स, है ना। 24 घंटे के बाद फिर आ जाते हो, नहीं वहीं पे, फिर घर जाते हो, फिर 24 घंटे फिर वहीं पहुंच जाते हो। तो ये टाइम पीरियड 24 घंटे के बाद, है ना, फिर से वही आप लाइब्रेरी नहा धो के फिर आ जाते हो। तो ये 24 आवर्स क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया, जिसके बाद आप रिपीट करते हो। हर 24 घंटे के बाद अपना क्या करते हो? शेड्यूल वही रिपीट करते हो। तो ये क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया आपको। नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब लिखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लिखा? एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे? तो लिखो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लिखो बेटा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लिखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? इस फिगर में ये क्या हो गया? ये एम्पलीट्यूड हो गया, यहां से लेके यहां तक। अब बोलोगे सर ये क्या हुआ? ये भी एम्पलीट्यूड है बेटा, यहां से यहां तक भी एम्पलीट्यूड है। लेकिन अगर तुम इसको प्लस बोलोगे तो इसको माइनस बोलो, उल्टे डायरेक्शन में, है कि नहीं? ये प्लस है तो ये माइनस ही हो गया, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। डायरेक्शन क्या हो गया? एक मीन पोजीशन से लेफ्टवर्ड है तो दूसरा राइटवर्ड है, इसलिए हमने उसको प्लस माइनस से इंडिकेट करना है। ठीक है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है? दोनों की मैग्नीट्यूड सेम ही होती है। क्लियर है बाबू? एनी प्रॉब्लम? नो पक्का? चलो,
नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट इसमें एक चीज नोट कर लो बेटा, लिखो, नोट करके लिखो, एक पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं बेटा, है ना, जितने भी क्लियर हो गया, डन। हेलो, हाँ क्लियर हो गया, डन। तो क्या लिखा बेटा आपने, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, है ना, कि ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स होता है बेटा, जो हमेशा क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वह कोई भी बॉडी अगर मेन पोजीशन से ये आगे जाता है तो क्या करेगा, एक फोर्स उस पर लगने लगता है, जो उसकी कोशिश ये होती है कि उस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आए, है ना। अगर तुम इसको इधर करके छोड़ोगे तो ये क्या कोशिश करेगा कि ये वापिस आए, है ना। इवन अगर इधर जा भी रहा है ना, तो भी फोर्स इधर की तरफ ही लगता है हमेशा, और अगर आ रहा है तब तो लगता ही लगता है ना। इसीलिए जब ये आ रहा होता है तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और अगर ये यहां से दूर जा रहा होगा तो इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स लगता है वो रिस्टोरिंग टाइप का होता है। क्या होता है? वो रिस्टोरिंग टाइप का होता है, यानी कि वो हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होता है। ठीक है, तो बड़ा नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो, इन ऑसिलेटरी मोशन, लिख लो, इन ऑसिलेटरी मोशन लिखो, इन ऑसिलेटरी मोशन द फोर्स और टॉर्क, लिखो, इन ऑसिलेटरी मोशन द फोर्स और टॉर्क, द फोर्स और टॉर्क always acts towards the mean position or equilibrium point, always acts towards the mean position और इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। जो भी फोर्स होगा या टॉर्क होता है ऑसिलेटरी मोशन में, वो हमेशा फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ ही लगता है, ऑलवेज। ठीक है, और चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ लगता है हमेशा, इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो, सो दीज आल्सो कॉल्ड, so these are also called restoring force or restoring torque, लिखो, so these are also called restoring force or restoring torque, restoring force और restoring torque। लिख ले बाबू सभी लोग, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब लिखो, अब हम लिखेंगे ऑसिलेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम पता चलेगा कि ये ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो लिखो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन।
लिखो लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, है ना। देखो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मीन पोजीशन से वो कितना दूर है। आपको स्प्रिंग फोर्स याद होगा अगर मैं पढ़ाया है तो, है ना बेटा, याद है माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो यहां पर देखो क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेटरी है तो उसका फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स एक्स टू द पावर एन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन। ठीक है ना। और चूंकि इसको अगर मैं हटाता हूं प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक मैं कांस्टेंट लूंगा, इवन माइनस दिखाना चाहिए यहाँ पे। माइनस क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो एक्स के ऑपोजिट होता है। अगर इधर जा रहा है तो फोर्स नीचे लगेगा, अगर एक्स इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ाया था मैंने आपको, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वो फैलना चाहता है, अगर उसको इलोंगेट करोगे तो कंप्रेस होना चाहता है, यानी प्लेसमेंट का उल्टा फोर्स लगता है। जिधर तुम खींचोगे उसका उल्टे डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, जहां पर के को हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, के को बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, इसको इंडिकेट करता है। करेक्ट है, एनी प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है बाबू। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स। के क्या हो गया, के इज फोर्स कांस्टेंट, के इज फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये वाला ये वाला में पहुंचे क्लियर है सबको यहां तक। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब यहां पर लिखो स्पेशल केस, लिखो स्पेशल केस, लिखो इसमें इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया बेटा, ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब अगर इसमें स्पेशल केस, अगर एन की वैल्यू इफ एन इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा। इफ एन इज इक्वल टू 1 देन एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, जब हमारा फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, क्या हो, दैट इज एफ इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पे पावर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 1 है। तो जब अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए फोर्स, तो उस केस को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको? देन दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SHM। क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल में क्या बोलेंगे हम? SHM बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? SHM बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, इसे लिख लो, इसके नीचे लिखो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसी के नीचे लिख लो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? सर एक बार फिर से बता दे, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये लिख दिया आपने? स्पेशल केस लिखा बेटा, इफ n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? -k इंटू x हो जाएगा। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x पे, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। जब इस पे पावर 1 हो जाए, यानी डायरेक्टली डिपेंडेंट x पे हो, पोजीशन पे हो, डिस्प्लेसमेंट पे हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? सिंपल का S, हार्मोनिक का H, मोशन का M। यानी क्या बोलेंगे सिंपल में? शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SHM बोलेंगे। ठीक है, और इसके नीचे लिखो ये SHM जो है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या बेटा? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है सभी लोगों को यहां तक? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीड है बेसिकली, स्पीड ऑफ साउंड। तो क्या? ठीक है, स्पीड है तो वो तो निकालनी तो पड़ेगी। नहीं निकालनी, दी रहती है कुछ नहीं दी इसमें, लेकिन बीच वाला खाली दिया। क्या बीच वाला खाली दिया? ऐसे नहीं, दोनों को तो बुरा है। नहीं,